बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला ने 11 रुकनी कमीना बना ली है। उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अहम शख्सियात के रिश्तेदार हैं। सबसे पहले असम तनवीर साहब, ये लेक सिटी के मालिक गौहर इजाज के पार्टनर हैं। गौहर इजाज साहब सिटी 42 में मोहसिन नकवी के पार्टनर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, इनका भी मुस्लिम लीग से ताल्लुक है। इनके भाई मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असम्बली के मेंबर थे। बिलाल अफसल साहब, ये मियाँ आमिर महमूद के दामाद हैं। इब्राहिम मुराद साहब, ये भी काबीना का हिस्सा हैं। तमकिनत करीम साहिबा, 24 न्यूज़ जो मोहसिन नकवी साहब का न्यूज़ चैनल है, उसमें नजम सेठी की साबका प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। उनको भी पंजाब में वजीर बना दिया गया है। डॉक्टर जमाल नासिर कारोबारी शख्सियत हैं और सिटी लैब के पिंडी के मालिक हैं। सुहेल वडाइज के करीबी अजीज हैं। मंसूर कादिर, ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। वहाब रियाज, ये 24 चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आमिर मीर, ये जनाब हामिद मीर साहब के भाई हैं। एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत करीब है। ये जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हामिद मीर कभी भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोले। वो नून लीग, पीटीआई और दूसरी जमातों के खिलाफ तो बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने आज तक कभी कोई बात ऐसी नहीं की, क्योंकि इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के साथ। नसीम सादिक, ये साबिक सेक्रेटरी हैं और शहबाज शरीफ के बहुत पसंदीदा हैं। उनके दौरे हुकूमत में ये बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं। तो ये एक सूबाई कबीना है। तो इस सब से तो आपको पता लग गया होगा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। इन लोगों का मकसद मुल्क को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी अयाशियां पूरी करना है। अब पीडीएम ने एक मुहिम चलाई है जिसमें उनका नारा है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अब वो इस नारे के जरिए इंतखाबात को लेट करना चाहते हैं। उनका मकसद इंतखाबात को लेट करना है। अगर इस नारे को देखा जाए तो एहतसाब इन्होंने किसका करना है? इमरान खान का, कि उन लोगों का कि जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा और लूट कर बाहर ले गए। उन लोगों ने तो मिलकर कानून तब्दील कर लिए हैं, अपने आप को बचाने के लिए कानून में रद्द और बदल कर लिया है। तो लिहाजा या तो उस कानून को वापस रिवर्स किया जाए, और ये तो रिवर्स करने वाले नहीं हैं। ये इमरान खान साहब जब हुकूमत में आएंगे तब ही कुछ हो सकेगा। ये कानून वापस रिवर्स होंगे। अब गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को हटाने के लिए अजहर सदीक साहब की जानिब से एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके गवर्नर हलफ शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सदर आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करे। हलफ की खराब वर्जी पर सदर गवर्नर पंजाब और केपीके को ओहदों से हटाएं। अगर गवर्नर को ओहदों से ना हटाया गया तो कानूनी चाराजोई के लिए अदलिया से रजू किया जाएगा। अब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, और उन्होंने पुलिस के 15 आला अफसरान के मजीद तबादले कर दिए हैं। ये तबादले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों को दबाया जा सके और अपनी मर्जी के काम इन पुलिस ऑफिसर से लिए जा सकें। अब एडवोकेट जनरल को हटा दिया गया था, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस गया तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर हफीज साहब, उन्होंने अहमद अवैस को, जो एडवोकेट जनरल हैं, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की और उनको वापस उनके ओहदे पर बहाल कर दिया है। तो अदालत की तरफ से एक अच्छा फैसला आया है। अभी इसहाक डार साहब ने एक कौम से खिताब किया है। उस खिताब में इमरान खान बार बार इसहाक डार को याद आते रहे हैं। वो इसलिए याद आते रहे हैं, बकौल इसहाक डार के इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने एक घड़ी बेचकर मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। एक घड़ी अगर ना बेचते तो मुल्क में डॉलर भी बेहतर होता, हालात भी बेहतर होते, एक्सपोर्ट भी बेहतर होती। लेकिन इमरान खान की एक घड़ी बेचने की वजह से अब मुल्क डूब रहा है। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मायशी तरक्की जो है वो अल्लाह ताला करेंगे। तो आप लोग किस लिए बैठे हैं? आप लोग तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? अगर ये सब कुछ अल्लाह ताला नहीं करना है तो आप लोग घर जाकर बैठें। अल्लाह ताला इस मुल्क को चला लेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो आप लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, बहुत महंगाई हो गई थी। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही होगा। अब इनसे कुछ हो नहीं रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा पैंतरा लगाएं और डॉलर को नीचे लेके आएं, महंगाई को कम करें। अब ये IMF के पास जाएंगे, उनके पास कटोरा लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे हमें पैसे दें। अगर वो पैसे दे भी दें तो इतनी सख्त शराइत लगाएंगे कि जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। कर्जे ये लेकर खा जाएंगे और अवाम को अदा करने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे और उन्हें कहेंगे कि ये हम तो जा रहे हैं, लिहाजा आप ये कर्जे अदा करते रहें।
अब एक और खबर सामने आई है। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारतखानों के मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तनख्वाहें और हाउस रेंट ना मिलने की वजह से मुलाजमीन बदहाली का शिकार है और उन्हें हर माह कहा जाता है कि इस बार तनख्वाह मिल जाएगी। मुलाजमीन को हाउस रेंट अदा ना करने पर मकानात खाली करने के नोटिस भी मिल चुके हैं। दर्जनों मुलाजमीन हाउस रेंट अदा ना करने की वजह से अजीज़ व कारिब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। तो ये हाल तो इन लोगों ने हमारे मुल्क का कर दिया है। इससे ऊपर और हालात क्या खराब करने हैं। लोगों को देने के लिए तनख्वाहें मौजूद नहीं हैं और इनकी अयाशियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 30% इन्होंने कौमी असम्बली के बजट में बढ़ाया है जो अरबों रुपया बनता है, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब ये खबर सुने, हुकूमत ने बैंकों से हासिल करदा कर्जों में 1000 अरब का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से भी कर्जा लेने का सिलसिला जारी है। 1 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर से 1300 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, जबकि पिछली हुकूमत ने इसी अरसे के दौरान 320 अरब रुपए कर्ज लिया था। तो अब ये जो 1300 अरब रुपया कर्जा लिया गया है, इसका क्या मकसद था? ये कहाँ पर खर्च हुआ है? इसका कोई हिसाब किताब देगा या इनसे कोई हिसाब किताब लेने वाला है? हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? अदालतें क्या कर रही हैं? ताकतवर इदारे क्या कर रहे हैं? कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। क्या सिर्फ ताकतवर इदारों का काम सिर्फ मुल्क को डूबता हुआ देखना है कि जब यह मुल्क डूब जाएगा तो फिर हम कुछ करेंगे? तब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये देखते ही रहेंगे। अब सोने की कीमत पहली मर्तबा पाकिस्तान में 2 लाख फी तोला हो गई है। अब जिस गरीब ने अपनी बेटी को ब्याना है वो बगरीब क्या करेगा? मुल्क का बदतर हाल कर दिया है इन लोगों ने। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब असद उमर साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही, अरकान तोड़ने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है हमें न्यूट्रलिटी के आसार इसलिए नजर नहीं आ रहे कि पीटीआई अरकान असम्बली ने बताया है कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और उनको पैगाम दिया जा रहा है कि उनका मुस्तकबिल पीटीआई के साथ नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन उनके बयानात से लगता है कि उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो आप में हिम्मत है तो जाएं जमान पार्क से उन्हें उठा लें। ये इन लोगों की बहुत देर से ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए ताकि मरियम नवाज और उनके वालिद मोहतरम को दिली सुकून पहुंच सके, लेकिन ये शायद दिली सुकून उनको नहीं पहुंच सकेगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और अब इमरान खान साहब ने जरदारी के खिलाफ एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जरदारी ने मुझे मरवाने के लिए कुछ लोगों को सुपारी दी है। उस पर पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो इमरान खान पर केस करेंगे, वरना इमरान खान ये साबित करें कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की सुपारी दी है। तो जिस इंसान में अकल है वो ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएगा कि इस तरह की साजिशें जो होती हैं उनके क्या सबूत मिलते हैं। बेनजीर भुट्टो जो आसिफ अली जरदारी की जोजा थी, उनका कत्ल का केस जो है वो आज तक उनके मुजरिम तक पकड़े नहीं गए। तो इमरान खान साहब ये साजिश कैसे बेनकाब करेंगे? जो बंद कमरों में जो उन्होंने फैसले किए हैं इमरान खान को मारने के, इमरान खान साहब इससे पहले भी अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में मुकम्मल तफसीलात पहले से आवाम को बता चुके थे कि किस तरह इमरान खान साहब को कातिलाना हमला होगा, किस तरह उनको मारने की कोशिश की जाएगी, क्या बहाने बनाए जाएंगे, क्या रंग दिया जाएगा। तो लिहाजा सारे उस तनाजुर को देखते हुए अवाम के पास कोई जवाब नहीं कि वो इमरान खान की बात को ना माने। तो लिहाजा इमरान खान की कही गई बात अवाम जरूर मानेंगे क्योंकि उनकी बात में वजन है।